बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे। बिहार का लोग किसी मूवमेंट को जो लिया तो बहुत उसमें लग जाता है, लगा रहता है। आज़ादी की लड़ाई का समझिए कि मूवमेंट बिहार से शुरू हुआ। घर में सभी आदमी खादी पहनते थे, सभी देहात के रहने वाले हैं। जनता पार्टी के लिए महात्मा गांधी पूजनीय है या फिर गोडसे पूजनीय है? तो गांधी जी से तो सारे देश को लेना देना है। और आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार ऑनलाइन और न्यूज लाइट। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर 2021 और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सह भाजपा वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, गांधी जयंती के अवसर पे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गांधी जी का खाली संदेश है, अब एक क्या देना है। लेकिन पहले हम बचपन में कब गांधी जी कब सुने तो उसकी वो छोटी सी कहानी बताते हैं। हमारी माँ खाना बनाने जा रही थी, तो चावल दाल सब लेकर के, चावल को धोना पड़ता है खाना बनाने के पहले, दाल को तो नहीं, चावल को धोना पड़ता है। अब छोटे थे, क्या कि कुछ घर में हम लोग 13 आदमी थे, तो 13 मुट्ठी चावल उसमें से ऐसे 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी 4 मुट्ठी 5 मुट्ठी एक जगह रख दी दूसरे बर्तन में। हम कहे कि काहे रख रही है? तो हम पूछे उसको उसी वक्त कि माँ तुम काहे के लिए इसमें रख रही दूसरे जगह? तो कहे कि देखो, ये देश जो है की आज़ादी की लड़ाई चल रही है और महात्मा गांधी का नाम सुने हो ना? कोई, अब छोटे ही थे तो बोले कि सुने हो? हम कि हाँ सुने तो हैं, कई लोग बोलते हैं महात्मा गांधी का नाम। तो वो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और लगता है कि हम लोग उन्हीं के लीडरशिप में आज़ाद होंगे। लेकिन उस लड़ाई के लिए ये जो चावल हम जितना आदमी घर में है उतनी मुट्ठी लेकर के रख दिए हैं, तो इस तरह से और लोग भी रखेगा गांव में। और मुजफ्फरपुर से एक आदमी आएंगे, उनकी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी उनका है, तो उनके पार्टी का आएगा, सब चावल उठा के ले जाएगा इस गांव का। और वहाँ जो इसमें जो क्रांतिकारी लोग चाहे जो वर्कर लगे हुए हैं रात दिन जो परेशान हैं, तो उनका खाने का तो इंतजाम चाहिए। तो वो ये इसी चावल दाल से लोग का खाना बनेगा। तो पहला हमको लगा रही हमारे घर से आदमी चावल दाल ये सब भी उससे गांधी जी के मूवमेंट के लिए मैंने दे रहा था। और गांधी जी क्या नाम तो उससे जैसे जैसे बड़े होते गए ज़्यादा सुनते गए। और ये मेरा पहला लाइफ का इंसिडेंट। दूसरा क्या हुआ कि गांधी जी का एक जो जन्म का यही इस पर बड़का जुलूस हमने गांव में निकाला। और जुलूस जो है सो चल दिया गांव से उत्तर की तरफ। पूसा स्कूल रोड स्कूल था, तो गांव से काफ़ी दूर पड़ता था। सब कहा वहीं चल देंगे, हम छोटे बच्चे थे, हम भी उसके साथ चल दिए। अब हम चारों तरफ खोजा रहे हैं कि कहाँ गए। अब दौड़ा दौड़ा आदमी सब 2-3-4 को निकला, वो ला के कुछ रास्ता पर हम लोग चले गए थे आगे। तो वो पकड़ के लिए आए कि घर पर चलिए, पिताजी बुलाते हैं कि जाना नहीं, तो फिर घर चले आए। तो इस तरह से गांधी जी का बचपन में 2 ऐसे इस तरह की घटना घटी। और उसके बाद घर में हमारे पिताजी थे, वो भी कांग्रेसी थे, मदर भी कांग्रेसी थी, और घर में सभी आदमी खादी पहनता था, सभी आदमी पहनता था। देहात में हम लोग देहात के रहने वाले हैं, लेकिन उस वक्त सभी हमारे चाचा थे 2 और उनकी पत्नी, सभी लोग खादी वस्त्र पहनते थे। वैसा समय था वैसा ही। हाँ, तो गांधी जी का हम लोग बचपन से सुनने लगे और सुनते आज़ादी के तक के सुने उनको। दुर्भाग्य से उनका डेथ हो गया, जो होना नहीं चाहिए था इस देश में।
लेकिन ये भी उसको भी हम दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इस तरह का डेथ उनका नहीं होना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं अभी, एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए महात्मा गांधी पूजनीय है या फिर गोडसे पूजनीय है? देखिए, गोडसे और महात्मा गांधी का तो भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी को गांधी जी से तो सारे देश को लेना देना है, और आज से नहीं, पहले के इतिहास से भी लेना देना है। गोडसे तो कुछ बाद में आए हैं, तो उससे अब उनको इसमें कोई संबंध नहीं है। गांधी जी का एक दूसरा काम था, तो इस देश को उन्होंने आज़ाद करा दिया। आज़ाद करा दिया एक ये बहुत बड़ा काम था। ये बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ा काम, बहुत दिन से आज़ादी नहीं थी, तो इस देश को उसके लिए ठीक करना और वो देश पूरा तैयार हो जाए, ये गांधी जी का काम था। गोडसे जी का अलग काम है, उस काम से गांधी जी को कोई मतलब नहीं था। सर, भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता और कुछ नेता महात्मा गांधी अमर रहे कहने से बचते हैं, ऐसा क्यों सर? नहीं, हम लोग तो उस गुट में नहीं है, उस विचार में नहीं है। हम सुने नहीं हैं कि महात्मा गांधी को तो यहाँ के आदमी को, हर एक व्यक्ति को अमर रहे कहना ही चाहिए। आज़ादी के लिए, इतने देश को आज़ाद कराने के लिए गांधी जी ने क्या नहीं किया। और एक बार इंग्लैंड में बुलाहट थी गांधी जी को, और सब लोग उनके बड़े वहाँ के नेता बैठे, और लंच शुरू, डिनर वगैरह से कुछ था, तो और लोग अपना जैसे जो कुछ लिक्विड रहता है तो पहले आदमी खाता है चम्मच से, महात्मा गांधी उसको पूरा उठा के पीने लगे। ये नहीं कि वो नहीं जानते थे, क्या वो तो इंग्लैंड में रहने वाले थे, लेकिन उसको उनको दिखाना था कि जो तुम लोग जो करते हो वो सही नहीं, और हम तुमसे इसमें विपरीत भी करके पीना तो है, ये आप भी पीजिएगा, हम भी पीजिएगा। हाँ, तो महात्मा गांधी, कोई लोग कहेंगे, कोई पार्टी उटी के से मतलब नहीं है। आज़ादी दिलाए देश को आगे बढ़ाए, इसमें दो मत हो ही नहीं सकता। सर, अंग्रेजों से तो हम लोग आज़ाद हो गए, लेकिन अशिक्षा, बीमारी, बलात्कार, जात पात और धर्म की लड़ाई से कब आज़ाद हो पाएंगे? देखिए, इसकी है कि जो आज़ाद हम लोग हो रहे हैं, कब होंगे सो नहीं, हो रहे हैं, लेकिन सब दूर कर देना, इतनी बड़ी आबादी है, इसीलिए इसमें समय लग रहा है। ये आबादी इसकी कम रहती तो जल्दी हो गया रहता, लेकिन आबादी बहुत अधिक है, इसलिए होगा। और सभी लोग प्रयत्नशील हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके और सारे शिक्षा मंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में शिक्षा मंत्री हैं, और शिक्षा के जितने भी लोग हैं शिक्षा से जुड़े हुए, सब चाहते हैं कि देश में सभी आदमी शिक्षित हो जाए। जी का सर, भारत में स्वराज लाने का सपना कब पूरा होते दिख रहा है? भाई, अभी तो स्वराज है, अब स्वराज कैसे नहीं है? अभी ही देखिए, आप एक आदमी को वोट देने का अधिकार आ गया, उसको मन में है तो कांग्रेस पार्टी को देगा, मन में है तो भारतीय जनता पार्टी को देगा। इन्हें वो किसी दबाव से नहीं, उसके मन में है तो कोई नई पार्टी बनी उसको दे देगा। तो यही ना स्वराज है। ये आदमी स्वतंत्र है अपना विचार प्रकट करने के लिए, चाहे बैलेट के थ्रू हो, चाहे आवाज़ के थ्रू हो। यहाँ का आदमी सब स्वतंत्र है, कोई यहाँ परतंत्र तो है नहीं। सर, प्रश्न यह उठता है कि गांधी जी के सपनों का भारत अपना देश कब बनेगा? गांधी जी के सपनों का देश ही बन रहा है, ये नहीं कि नहीं बन रहा है, सो बात नहीं है, बन रहा है। लेकिन इस देश की आबादी इतना अधिक है, उसको अब अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब तरफ जिस तरह से वो लोग आगे बढ़ गया, उसको पकड़ के उसके बराबर हो जाने में समय लगेगा। लेकिन सरकार जो है, केंद्र की सरकार है, उसका भी यही प्रयत्न रहता है। कोई पार्टी की सरकार आती है उससे मतलब नहीं। अभी हम लोग के पार्टी की सरकार है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि हम लोग अमेरिका की बराबरी, जो आगे देश बढ़ गया है उसकी बराबरी करें, और सब लोग लगा हुआ है कि हम आगे बढ़ जाएं, देश को आगे बढ़ा दें।
सर, गांधी जी शांति चाहते थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद मॉब लॉन्चिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं सर। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो गांधी जी के समय से जानते हैं कितना हो गया पॉपुलेशन देश का, करीब करीब हमको लगता है डबल पॉपुलेशन हो गया। तो ये देश बड़ा हो गया और अब ये गुलाम देश बड़ा नहीं हुआ है, ये स्वतंत्र देश बड़ा हुआ है। तो इसको नियंत्रण में रखने के लिए हर एक लोगों का बहुत ही प्रयत्न करना पड़ेगा। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, इनको भी करना पड़ेगा, सभी लोगों को करना पड़ेगा कि देश सही रास्ता पर चले। जितने लोग हैं पढ़े लिखे और जो आगे बढ़ गए हैं, सबको करना है कि इस रास्ता में देश को चलना है। सर, भारत के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे गांधी जयंती के अवसर पर? भारत के नौजुवक को, लड़कों को, सबको ये संदेश है कि जैसे गांधी जी देश की आज़ादी में अपना सारा ज्ञान लगा दिए, सारा समय लगा दिए और उसी के चलते उनका देहांत भी हो गया। तो ये है कि ये महात्मा गांधी के विचार को लेकर में हम कैसे अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, अपने कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे यहाँ का जो शिक्षा का कैसे ज़्यादा उन्नति होगी, हमारी जो कृषि है तो वो कैसे आगे बढ़ेगी। दो चीज़ पर विशेष ध्यान देना है हर व्यक्ति को, कृषि पर और शिक्षा पर। कृषि पर इसलिए कि हम ज़्यादातर हमारे यहाँ कृषि पर प्रधान देश है, और शिक्षा पर इसलिए कि आबादी हमारी इतनी है और आबादी अगर दुनिया के मुताबिक शिक्षित होती चली जाएगी तो वो दुनिया में जाके यहाँ वहाँ कहीं भी भारतवर्ष का नाम रोशन करेगी। सर, एक प्रश्न लेना चाहेंगे, महात्मा गांधी जी का बिहार से ही आंदोलन शुरू करने का क्या वजह रहा होगा? देखिए, महात्मा गांधी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे और बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे, भारत लॉ किए हुए थे, इंग्लैंड में रहे हुए थे, वहाँ से तो उनको समाज का उनको पूरा ज्ञान हो गया था। तो समझ गए कि यहाँ बिहार का लोग किसी मूवमेंट को जो लिया तो बहुत उसमें लग जाता है और लगा रहता है, इसीलिए उन्होंने बिहार को प्राथमिकता दे करके बिहार से उन्होंने मूवमेंट शुरू किया। और आज़ादी की लड़ाई का समझिए कि मूवमेंट बिहार से शुरू हुआ और बिहार में और इतना जोर पकड़ा कि फिर सारे हिंदुस्तान में फैल गया। इसलिए महात्मा गांधी समझे कि इसी जगह से शुरू करना है, तो शुरू किए इसी जगह से शुरू। सर, जेपी आंदोलन की शुरुआत भी बिहार से ही हुई, तो बिहार क्या क्रांतिकारियों की भूमि रही है? बिहार तो बहुत ही पुरानी जगह है क्रांतिकारी का, चाहे वो कोई धर्म के किसी विषय पर हो उसके खिलाफ में, चाहे कि राजनीति का किसी विषय पर हो उसके खिलाफ में। अगर लेफ्टिस्ट मूवमेंट हर जगह से ज़्यादा जोर पकड़ा बिहार में, ठीक है, अब ख़त्म हो चुका है, आधा लोग सब लेफ्टिस्ट हो गए थे। तो इसलिए उन्होंने देखा, महात्मा गांधी ने ये जो आज़ादी की लड़ाई उस वक्त बहुत ही कठिन लड़ाई थी, देश जो है उतना तैयार नहीं था, लेकिन देखे कि यहाँ का लोग जो है, जो बिहार का लोग है, ये तैयार है। वो तो थोड़े समय के लिए रामचंद्र शुक्ला जी के कहने पर आए, देखिए क्या भीड़ है इतना कि आदमी घर से अपना बाल बच्चा, ये कपड़ा लत्ता, चादर धोती, ये सब चीज़ लेकर के वहाँ पहुँच गया है, भीड़ लग गई। तो देखिए जहाँ इतना जोश है आदमी को, इसी को बनाया जाए, ये बनाया और सक्सेसफुल भी हुआ। हर एक स्टेज पर, जेल जाने के स्टेज से लेके जितना मूवमेंट है उसके में पार्ट लेने से लेकर के सब लोगों से बिहार में इतना ज़्यादा रहा, उसका असर पूरे देश पर पड़ा, आज़ादी मिल गई। सर, नरेंद्र मोदी भी गुजरात से बिलोंग करते हैं और महात्मा गांधी जी भी गुजरात के ही थे, और दोनों नेताओं का राष्ट्रीय स्तर पर उद्भव बिहार से ही हुआ है। और उस टाइम जब मोदी जी को मोदी जी के बारे में कोई नाम नहीं लेना चाहता था, उनके बारे में बिहार में ही एक बैठक में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए मटेरियल बता रहे थे। उस टाइम भी आप ही के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी को पीएम मटेरियल बताया गया
और उनके नाम पे आखिरकार मोहर लगाया गया। ये कितना मुश्किल रहा सर आपके लिए? ये तो मुश्किल ज़रूर था, बहुत मुश्किल था। और लेकिन मोदी जी का जो जीवन था, मोदी जी कुछ दिन घर छोड़ करके जंगल में भी चले गए थे। बहुत लोगों को समझाने बुझाने पर फिर आए। फिर वो पढ़ाई लिखाई में लगे और फिर मूवमेंट में लग गए उसमें। तो मोदी जी को हुआ कि बिहार में मीटिंग होनी थी, बहुत बड़ी मीटिंग। हम लोग गांधी मैदान में मीटिंग कराए तो उसमें गोली बम कुछ छूट गया और तब तक मोदी जी उस मीटिंग में नहीं आए थे। वो थे अपना ये जहाँ ठहरना था, ठहरे हुए थे गेस्ट हाउस में। पूछ रहे थे कि भाई वहाँ बम चला है तो क्या गोली चली है तो क्या हुआ, उसमें कोई लोग बैठे हुए हैं। तो किसी ने कहा कि एक डॉक्टर सीपी ठाकुर बैठे हुए हैं, कुछ लोग वहाँ से उठ के चले आए हैं। तो कहें कि ठीक है तो हम चलेंगे। और उसके बाद वो आए, मीटिंग को एड्रेस किए, सक्सेसफुल मीटिंग हुआ। और उसके बाद से मोदी जी का फिर हम लोग दूसरे जगह भी बिना मोदी जी का नाम लेकर के बिहार में काफ़ी हम लोग चारों तरफ फैलाए और बिहार से काफ़ी मजबूती से लोगों ने मोदी जी को समर्थन किया। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो गए। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।